हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो डीएसएसबी पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या क्या रिजल्ट डिले होगा या मतलब हमारा जो एग्जाम है वो दोबारा होगा या नहीं। तो बहुत सारे डाउट है लोगों के मन में। तो आज की वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इस पे डीएसएसबी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है या रिजल्ट से रिलेटेड या कुछ भी हो वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो डीएसएसबी पीजीटी प्राइमरी जो का एग्जाम हुआ था उसमें आपको पता है कि पहले तो जो हमारी डेटशीट थी वो डिलीट कर दी थी, हटा दी थी साइट से। फिर उसके बाद हमने सोचा कि एग्जाम कैंसिल होगा या ऐसा कुछ, या नहीं तो दोबारा से फॉर्म फिल होंगे। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही वाला जो शेड्यूल है वेबसाइट पे दोबारा अपलोड हुआ और एग्जाम्स हो गए। एग्जाम सारे अच्छे से कंडक्ट हो गए। उसके बाद आंसर की आ गई। फिर जो आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आ गई। अब अगर रिजल्ट की अपडेट आई है, एक पीडीएफ टाइप का डीएसएसबी ने भेजा है जिसमें ये बताया गया है कि किस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब तक ईडोजियर वाला आ जाएगा या फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये वेबसाइट ये पीडीएफ देखी तो उसमें मैंने देखा जो हमारा जो रिजल्ट है वो कोर्स मतलब वो पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट केस में। मतलब अगर आप देखो तो कोर्ट के केस तो कितना टाइम तक चलते हैं। तो हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, कुछ आइडिया ही नहीं है। क्योंकि इसके बाद मतलब हमारा जो एग्जाम है वो पहले हुआ था और जो एम टेस्ट वाला है वो बाद में स्टार्ट हुआ है। एम टेस्ट का बता दिया है कि कब आएगा रिजल्ट, लेकिन हमारे वाला जो एग्जाम है उसका बताया ही नहीं है। और उसमें से मेंशन ये कर दिया है कि जो हमारा जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कोर्ट जो पेंडिंग है वो कोर्ट केस के अंदर आ गया है। अब देखो, ये तो फिर उन बच्चों ने जो केस किया था कि एज लिमिट मिलनी चाहिए, अगर वो केस जीत जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, वो तो होना भी चाहिए क्योंकि एज लिमिट मिलनी चाहिए। इनकी गलती की वजह से लोगों का जो फ्यूचर है वो क्यों बर्बाद हो। लेकिन फिर भी अगर हमने जो एग्जाम लिया है मतलब डीएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, मतलब इतने अच्छे से लोगों ने एग्जाम दिया, उसके बाद ये क्या करे, उसके बाद मान के चलो इन्होंने ये जो एग्जाम है वो कैंसिल मान लिया और दोबारा से फॉर्म फिल कराए, उसके बाद दोबारा से एग्जाम लेगा, तो क्या क्या फायदा हुआ फिर उस टाइम। अगर ये चीज करनी ही थी या ऐसा कुछ होना ही था तो उस टाइम पे कर लेते ना, उसी टाइम पे दोबारा से फॉर्म फिल करा के थोड़ा सा टाइम देके एग्जाम ले लेते। अब मुझे तो इस वैकेंसी का कोई भरोसा भी नहीं लग रहा है कि क्या इसका रिजल्ट आएगा या फिर दोबारा से ये जो हमने एग्जाम दिया है ये मान्य भी होगा या नहीं। तो ये चीज है। और आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मैं मतलब ऐसा होगा या नहीं। हो भी सकता है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि जो ये ऐसा कोर्ट केस के अंदर जो केस चलते रहते हैं उसमें देखो फेवर में तो पीआरटी वाले रहेंगे ना, क्योंकि उनका उनकी क्या गलती है। उन्होंने अपना जो कोर्स किया है उसके बाद तुमने वैकेंसी नहीं निकाली इतने दिनों तक, और फिर उसके बाद जब वैकेंसी आई तो एज निकल गई। और आपने बोला कि मतलब मिलेगी एज, हमें मिलेगा रिलैक्सेशन, मतलब टीवी पे भी दिखा गया था, न्यूज में भी आ गया था हाँ होगा ऐसा कुछ। और फिर जब साइड से भी सब कुछ डिलीट हो गया था तो सबको लगा कि हाँ ऐसा होगा, चीजें हमारे फेवर में रहेगी। लेकिन लास्ट में क्या पता चला कि वही वही जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अब जाके उसी पे कोई पंगा हो गया है रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो ये मेरा कहना है भी कि हो सकता है डीएसएसबी कुछ भी कर सकता है। वो शायद तो एक एग्जाम है वो कैंसिल भी कर सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग। आपको क्या लगता है कि जो ये एग्जाम हुआ है क्या वो कैंसिल हो जाएगा या हमें दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। अरे भाई एग्जाम देना पड़े तो दोबारा दे देंगे, लेकिन इसका इसके अलावा जो वैकेंसी आएगी उसमें देंगे, ये वाली जो दिया है उसका तो रिजल्ट चाहिए ना। ठीक है, फिर इतना ही आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।